दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजनीश कर्ण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी रजनीश कर्ण। दोस्तों, गूगल मीट एप्लीकेशन के बारे में जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो गूगल मीट का मीटिंग कोड क्रिएट करने के लिए आपको बिजनेस ईमेल की आवश्यकता होती है, मतलब जी सूट अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए कि वो जी सूट अकाउंट कैसे क्रिएट करें या बिजनेस ईमेल अकाउंट के लिए डोमेन कैसे परचेज करें, उसको कैसे होस्ट करें। तो दोस्तों, आज का जो हमने ये वीडियो बनाया है वो है कि हम कैसे जी सूट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, पहले ही बता दूं कि ये जी सूट अकाउंट फ्री नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। गूगल को तो आपको 125 रुपीज पर मंथ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। पहले 14 दिनों के लिए ये फ्री है, उसके बाद ये चार्ज आपको पे करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको जो डोमेन आईडी चाहिए, तो आपको सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड एक डोमेन परचेज करना होगा। जो भी आप .in, .com या .org जो भी आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये 199 200 रुपीज से लेके थाउजेंड्स में भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डोमेन परचेज करते हैं, .com लेते हैं या .in लेते हैं। जैसे अगर मान लिया आप की कोई कोचिंग है और आपकी कोचिंग का नाम जैसे है ABC कोचिंग, और आप इसके लिए अगर डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो abccoaching.com, तो उसके अलग चार्जेज हैं। abccoaching.co.in उसके अलग चार्जेज हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि कोई एबीसी कोचिंग वाले को अपने स्टूडेंट के लिए गूगल मीट पे पढ़ाना है, उनको ऐसा कुछ क्लासेज लेनी है, तो डोमेन आईडी कैसे हम परचेज करेंगे और कैसे उसको जी सूट अकाउंट क्रिएट करेंगे। वैसे लेकिन इस डोमेन आईडी परचेज करने के बाद भी, डोमेन परचेज करने के बाद भी उसको होस्टिंग पे लाना पड़ता है। और जब आप जी सूट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एडमिन पैनल में जाके उस अकाउंट को आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जो इसको कर पा रहे हैं, ट्यूटोरियल देख के सीख पा रहे हैं, वो तो ठीक है। इन केस फिर भी आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप किसी होस्टिंग वाले से, वेबसाइट बनाने वाले को कंसल्ट करिए। उनसे आप अपना डोमेन परचेज करा के उसको होस्ट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारे मित्र अद्भुत कंसल्टेंसी का हमने एक वो दे रखा है, एक लिंक दे रखा है। आप उनसे भी कांटेक्ट करके उनसे डोमेन परचेज कर सकते हैं, उसको होस्ट करवा सकते हैं, ताकि आपका जो भी जैसा भी आप जी सूट अकाउंट के बारे में कहेंगे वो जी सूट अकाउंट वो क्रिएट करके उसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपके ऊपर है, कोई कंपल्सन नहीं है। पहले आप अपने आसपास अपने जान पहचान वाले वेबसाइट वाले को कहिए। उसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जिनका लिंक दे रखा है उनसे आप क्लिक करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे जी सूट अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए। तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे हम जी सूट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि कैसे हम जी सूट अकाउंट गूगल पे क्रिएट कर सकते हैं। पहले ही बता दूं कि ये जी सूट अकाउंट फ्री नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है और फिर उस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम ये अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी सूट अकाउंट। आप देख रहे हैं जी सूट अकाउंट हमने सर्च किया तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ये पहला वाला तो ऐड है, उस पर क्लिक नहीं करना है अपने को। दूसरा जो है google.com या जो सपोर्ट, ये पहले दूसरे जो हैं वो ऐड हैं। ध्यान दें, वो किसी न किसी कंपनी का वो ऐड पोस्ट किया हुआ है, इस पे नहीं, हमें जाना है इस तीसरे वाले पे support.google.com। अब देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है साइन अप फॉर जी सूट, इस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहले 14 दिन तक तो ये फ्री रहेगा, उसके बाद इस पे चार्जेज लगेंगे 125 रुपीज़ पर मंथ। तो अब जैसे बिजनेस का जो भी नाम हो, मान लिया आपकी कोचिंग क्लास चलती है तो आपने इसका जो भी नाम रखा, आपने कोचिंग
क्लास आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए या आपके सारे एम्प्लॉई के लिए चाहिए, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लिया आप स्कूल के ऑनर हैं, तो आपको इसके लिए सारे एम्प्लॉई के लिए आपको इसकी संख्या बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया जस्ट यू, मतलब मैंने सिर्फ अपने लिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। मान लिया मैंने अपना नाम लिखा रजनीश KRN कर्ण, करंट ईमेल एड्रेस, तो अपना करंट ईमेल एड्रेस मैंने ऐसा डाला rajnishkern78@gmail.com। नेक्स्ट किया। अब यहाँ से ये पूछता है डज योर बिजनेस हैव ए डोमेन, मतलब आपके पास कोई डोमेन है। अगर आपके पास है तो आपको चूज़ करना है येस आई हैव वन आई कैन यूज़। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे करिए नो आई नीड वन। अब आपको डोमेन नेम परचेज करने का, जो भी आपकी कोचिंग का नाम हो उसके नाम से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। मान लिया ABC कोचिंग, मैं इन जनरल जो भी आपके नाम हो कोचिंग का उस पर आप सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी नाम रखना हो ABC कोचिंग है ना, इसको सर्च करते हैं। इसके अलग अलग प्राइसेस आ जाएंगे। अब .com पे सबसे महंगा पड़ता है। अगर आपको वेबसाइट नहीं चलानी है तो आप इस पर कुछ .in .co.in .net, मान लिया मैंने abccoaching.co.in हमने ऐसा चूज़ किया। अब ये अवेलेबल है या नहीं है ये अभी आपको बता देगा। तो इनने कह दिया कि हाँ ये अवेलेबल है और ये 790 रुपीज़ पर ईयर पे है। देख लें, मतलब आपको इसके लिए इस डोमेन को परचेज करने के लिए आपको 790 रुपीज़ का खर्च करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अगर परचेज करना है नेक्स्ट किया। अब आपको ये बिजनेस का कोई एड्रेस डालना पड़ेगा। मान लिया हमने लिखा कान्हा कुंज कोलार रोड, जो भी आपके ऑफिस का कोचिंग का जो भी एड्रेस हो उसको आप यहाँ पे भरिए। सिटी भोपाल, जो भी आपको इसका पिन कोड, जितनी जानकारी मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। स्टेट का नाम है ना, जैसे मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने यहाँ मध्य प्रदेश यहाँ भर दिया। आपका कोई फ़ोन नंबर है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं, ये आपको भरना होगा। नेक्स्ट किया तो अब ये आपसे पूछेगा हाउ यू विल साइन इन, मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका डोमेन नेम के का ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुका है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको क्या यूज़र नेम रखना है। तो अब जैसे यहाँ पे आप मैंने रखा यहाँ रजनीश @abccoaching.co.in। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने नाम के हिसाब से या आपकी कोचिंग के नाम के हिसाब से, या डायरेक्टर @abc कोचिंग, जो भी आप रखना चाहें। आप कुछ पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, पासवर्ड क्रिएट करना होगा आपको अपने अकाउंट के लिए। तो जैसे मैं कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे रख ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन देना होगा आई एम नॉट ए रोबोट। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ वेरिफिकेशन के लिए आएगा कि एक फायर हाइड्रेंट ढूंढना है। तो जैसे आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है इसके फ़ोटोग्राफ मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको वेरिफिकेशन जो है ये यहाँ पे करना पड़ेगा। एग्री एंड कंटिन्यू को अपने जीमेल पे जाना होगा। वहाँ पे एक मेल आया होगा जी सूट से, जैसे ये आ चुका है यहाँ पे कि वेलकम टू योर जी सूट ट्रायल फॉर ABC कोचिंग। यहाँ पे देखिए यूज़र नेम आ चुका है। अब आप इसको यहाँ पे एडमिन पे जा कर के इसको साइन इन करिए। अब यहाँ पे आपसे वो ईमेल आईडी मांगेगा जो ईमेल आईडी अभी आपने बनाया है। तो पहले आपको डोमेन परचेज करके उसको होस्ट करना पड़ेगा। आप खुद भी होस्ट कर सकते हैं और नहीं तो किसी, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर की मदद की है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या किसी से आपने होस्ट परचेज किया है, तो होस्टिंग अगर ली है तो उनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अब वहाँ पे आप यहाँ वो अकाउंट ऐड करेंगे। तो जैसे हमने मुझे अभी कोई डोमेन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने, अब मेरे पास जो पहले से जी सूट अकाउंट है मैं उससे यहाँ पे लॉगिन करके बताऊँगा आप। यहाँ पे अब हम
ईमेल डालते हैं तो मेरे पास एक जैसे जी सूट अकाउंट है rajneesh@incovolus कैरियर। ध्यान रहे ये मेरा अकाउंट है, ये वेरीफाइड है। आपको ऐसे ही इसको वेरीफाई करना है तो पहले आपको आपने जो कोचिंग का आपने परचेज किया जैसे abccoaching.co.in, उसको सबसे पहले आपको वो डोमेन नेम परचेज करके उसको होस्ट करना पड़ेगा, तभी ये अकाउंट वेरीफाई हो पाएगा। अब इस पर जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका पासवर्ड डालना पड़ेगा जो इस एडमिन जो आपने वो किया। लेकिन जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक ये अकाउंट रेडी नहीं हो सकता। तो एक बार जैसे ये अकाउंट आपका वहाँ से वेरीफाई हो जाता है सर्वर से, उसके बाद आपका ये जी सूट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उस जी सूट अकाउंट की मदद से आप गूगल मीट में मीटिंग कोड क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों ये था कि कैसे हम जी सूट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी सूट अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे टिपिकल पार्ट है वो है बस कि आपको डोमेन नेम परचेज करके फिर उसको होस्ट करना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आप एडमिन कंसोल पे जाएंगे तो उसको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए किसी भी वेबसाइट बनाने वाले किसी भी इस एक्सपर्ट से इसकी मदद ले सकते हैं, तो वो आपको वेबसाइट डोमेन परचेज करके उसकी होस्टिंग करा देगा, फिर आप उसका जी सूट अकाउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि कैसे हम जी सूट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।